क्या है प्रश्न जो है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3 बराबर 4। ये जो है कि इक्वेशन का जो है कि प्रश्न दिया हुआ है, यानी समीकरण का है। तो इसमें क्या करना है हमको कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि आपको विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो सबसे पहले जो आगे जो समीकरण लिखा है इसको हम लोग नोट करते हैं। तो क्या दिया गया है, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा दिया है उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4, इसका भी नाम रख लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब इस प्रश्न में जो है कि कहा गया है कि आपको जो है कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से ही इसमें हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है कि जो भी समीकरण में मतलब दो चर दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए x जो है पहला चर हो गया, y दूसरा चर हो गया, तो इन दोनों मतलब चरों में से किसी एक चर को विलुप्त करना रहता है, यानी कैंसिल करना रहता है, यानी गायब करना रहता है। तो इसी को जो है कि विलोपन विधि कहते हैं। तो हम आइए देखते हैं इसमें समीकरण 1 में देखिए कि मतलब x और y की संख्या कितनी कितनी है, फिर समीकरण 2 में x और y की संख्या कितनी कितनी है, मैचिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की संख्या यहाँ पे 1 है, तो समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में देखिए x की संख्या 2 है। तो देखिए हमको विलुप्त करना है, तो किसी एक चर को बिल्कुल सेम टू सेम मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए केवल x है और इसमें 2x है। तो मानिए कि हम जो है कि x को विलुप्त करेंगे तब जाकर y का मान आ जाएगा। तो यही जो है कि विलोपन विधि होता है। तो इसी प्रकार से हल करेंगे। तो आइए चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे कि समीकरण जो है 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में 2x है, तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। इसके लिए हम जो है कि समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है कि समीकरण समीकरण जो है 1 में 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यानी गुणा करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर है तो बराबर होगा, फिर 5 में यानी 5 में जो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। अब देखिए ये नया समीकरण बन गया, तो इसका नाम रख दीजिए, समीकरण 2 हुआ था तो यहाँ पे तीसरा हो गया यानी 3 हो गया, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्या करना रहेगा आपको, अब समीकरण यहाँ पे 3 है और समीकरण नंबर 2 यहाँ पे जो है, अब समीकरण जो है आप 3 में से 2 को घटा दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, देखिए घटाएंगे इसलिए क्योंकि 2x को गायब करना है, कैंसिल करना है, तभी तो y बचेगा, तो y का मान आएगा, इसके लिए घटाया जा रहा है। तो समीकरण जो है 3 से समीकरण 3 से समीकरण समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 3 कहाँ है, तो समीकरण 3 यहाँ पर है, तो इसको दोबारा आपको नोट करना रहेगा। तो 2x प्लस 2y बराबर 10, फिर क्या है समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाना है तो 2 यहाँ पर है, तो इसको भी देखकर इसके नीचे जस्ट लिखना है। तो 2 और x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए किसी भी समीकरण को किसी समीकरण में से यदि घटाना रहेगा तो जिसको घटाएंगे ना उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 2x में से 2x निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यानी कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2y नीचे क्या है, 3y है, तो ऊपर देखिए 2y प्लस में है, ये भी प्लस में 3y हो गया, तो 2y और 3y मिल के 5y हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है 5y और बराबर, यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 10 में से 4 को घटाएंगे क्योंकि -4 है, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। तो देखिए y इक्वल, y के साथ 5 गुणा के रूप में है, इसको यदि पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, मतलब इधर आएगा, यहाँ पे देखिए y के साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो 6 के पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार। तो देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पे जो है कि y का मान आ जाता है, यानी y का मान कितना आ गया, तो 6/5 आ गया, 6/5। अब क्या करेंगे, आपको जो है कि फिर जो है y का मान जो है कि समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी रखेंगे तो आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे मान रख देते हैं कि जो है कि y का मान
y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखेंगे किसका मान, तो y का मान। तो समीकरण एक यहाँ पर है तो इसको भी लिख लीजिए, समीकरण एक को भी नोट कर लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है तो x को लिखेंगे। y का मान अभी जस्ट कितना आया है, तो 6/5 आया, तो यहाँ पे लिखना है 6/5। y के स्थान पे लिखा जाएगा 6/5 बराबर, यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए 6/5 को यहाँ से मतलब निकाल करके उस साइड ले जाएंगे तो इस साइड अभी क्या रह जाएगा, क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो x ही लिखना है बराबर, यहाँ पे 5 है तो 5। अब 6/5 इधर से निकल करके उधर जाएगा तो इधर प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6/5 हो जाएगा। फिर x बराबर देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, तो लिखेंगे 25 - 6/5। और जो है कि यदि हम 25 में से 5 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा x का मान, 25 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। तो ये हो गया 19/5। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, y का मान जो है कि 6/5 और x का मान आ गया 19/5। तो इस तरीके से जो है कि दोनों का आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस समीकरण को जो है कि हमने विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया है।